किसान साथियों, कई बार हम कुछ खादें समय से नहीं डाल पाते हैं, बाद में हमें पछताना पड़ता है। फिलहाल आज हम जानेंगे, अगर आप गेहूं की फसल में जिंक अभी तक नहीं डाल पाए हैं तो इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं। कम खर्च में, कम लागत में आप जिंक तत्व की पूर्ति एक बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने न डाला हो मिट्टी में तो कैसे आपको डालना चाहिए, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिए। वैसे तो हमें जिंक अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं यानी बुआई विधि से डालते हैं तो यहाँ पे आपको जिंक पहले पानी पे देना चाहिए। बुआई के समय हमें जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ हम जिंक मिला के नहीं डाल सकते हैं, चाहे डीएपी हो, एनपीके हो या फिर एसएसपी वगैरह हो। तो यहाँ पे ना तो हम बुआई के समय डाल सकते हैं, तो हमें डालना कब चाहिए, तो वैसे तो आपको अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप गेहूं में पहला पानी, पहली सिंचाई करते हैं तो उसके साथ में आपको, मतलब उसके बाद में आपको यूरिया जब आप डालते हैं पहले पानी के बाद, तो जिंक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 33% वाला अगर आप जिंक इस्तेमाल करते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा डालनी होती है। अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। दोनों में से कोई भी जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात हम उन किसान साथियों की कर लेते हैं जिनकी अभी गेहूं की फसल, मान लीजिए पहला पानी आप लगाने वाले हैं, फिर दूसरा पानी लगाने वाले हैं, अर्थात 30 दिन से लेके और 50-60 दिन के आसपास की हो गई है और अभी तक आपने जिंक ना डाला हो और आप जिंक डालना चाहते हैं। अब जिंक की कमी से भी पौधे में अच्छी सी ग्रोथ, बढ़वार कर ले, अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो कैसे इसकी पूर्ति करना चाहिए। मिट्टी में अगर आप नहीं डालें तो इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी सस्ता आपका पड़ने वाला है। तो स्प्रे विधि से अगर आप जिंक डालते हैं तो यहाँ पे आपका फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करता है। अगर आप जिंक का छिड़काव करते हैं, स्प्रे विधि से डालते हैं, तो ये और अधिक काम करता है, ज़्यादा काम करता है। बस यही दिक्कत होती है कि इसका असर लंबे समय तक नहीं होता है। तो जिंक को आपको 2 बार स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। मिट्टी में डालते हैं तो एक बार डाल दिया तो ये लगभग साल, 1.5 साल आपकी मिट्टी में बना रहता है, कुछ गलती अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपने, अगर मान लीजिए आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 33% वाला जिंक आपको लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम, 700 से 800 ग्राम आप डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो लगभग 1 किलो, मतलब 700 ग्राम 33% वाला या फिर 21% वाला 1 किलो आपको स्प्रे विधि से डालना होता है। 2 बार भी आप डालेंगे तो कितनी ज़्यादा मात्रा तो लगी नहीं। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो 2 किलो हो गया, अगर आप 33% वाला डालते हैं तो हो गया 1.5 किलो के आसपास। तो यहाँ पे जो मात्रा लगती है बहुत कम लगती है, भले ही आप 2 बार इस्तेमाल करें, मात्रा आधे से भी कम लगती है, 1/3 से भी कम लगती है, और आपको इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है और उतना ही काम करता है जितना आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कब, कितनी मात्रा में डालना है ये भी आप जान लीजिए। मान लीजिए पहला पानी लगाने वाले हैं तो उसके बाद आप डाल दीजिए, और इसके बाद में फिर से दूसरे पानी पे आप डाल लीजिए। मान लीजिए आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं अभी और आपने अभी तक नहीं डाला है तो आप दूसरे पानी पे डाल लीजिए, उसके बाद बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो एक जिंक आता है 12% वाला, इसका भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। जो चिलेटेड जिंक आता है, जो एलटीए जिंक आता है। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि मैंने बताया कि जो जिंक आप स्प्रे कर सकते हैं, सिंगल जिंक आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा। तो 1 से 1.5 किलो या 2 किलो दानेदार यूरिया आप साथ में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरीका या फिर दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। बुझा हुआ चूने का पानी और यूरिया और जिंक भी आप एक साथ डाल सकते हैं, या फिर मतलब कोई ना कोई जिंक जिंक के साथ आपको एक चीज़ मिला के डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 12% वाले जिंक। तो 12% वाले जिंक आप किसी भी खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उसमें फास्फोरस हो या ना हो। बस यही ध्यान रखना है कि अलग अलग घोल बना के इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2 बार इसका भी प्रयोग आपको करना पड़ेगा। वीडियो और जानकारी अगर आपकी अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो तो लाइक करिए। कुछ भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।